हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। बच्चों देखिए, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं यानी कि जितने स्वर वर्ण की मदद से, ठीक है ना, यानी स्वर वर्ण की मदद से जो व्यंजन अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, उनमें जो है स्वर वर्ण का प्रयोग करके यानी मदद से जितने शब्द बनते हैं, यानी कोई भी शब्द बनता है तो उन शब्दों का यानी अंग्रेजी आज हम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। कोई भी नाम हो, जैसे जगह का नाम हो, कोई किसी शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है ना, किसी वस्तु का नाम है, तो इस तरह का अगर कोई नाम है तो उसका अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो कुछ बच्चों की तरफ से कमेंट आएगा कि सर ये तो हम लोग को आता है, तो आप लोग को आता है तो अच्छी बात है। इसके बाद जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो इनको नहीं आता है, बच्चे कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो वो करते हैं कि सर हमको जो है वो सही से लिख नहीं पाते हैं और सही से इंग्लिश को उनको कहते हैं सर मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए माफ़ी चाहते हैं उनसे कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके और बाकी वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, आज आप लोग को बताने वाले हैं कि कोई भी नाम हो उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर हमने लिखा है क्या लिखा है, का अंग्रेजी ए, का अंग्रेजी ए, तो से मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे से लिखा है अमन, क्या है अमन, तो कोई नाम है अमन। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका है, फिर इसके बाद क्या है म है, और फिर क्या है न है। तो आप का अंग्रेजी ए जानते हैं, म का अंग्रेजी बच्चों यम होता है, और इसका न का अंग्रेजी यन होता है। अब देखिए म में की मात्रा है, तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस खाली जगह है, तो जहाँ खाली रहेगा इसमें ए भर देंगे, अमन, क्या हो जाएगा देखिए इसमें तो की मात्रा आ नहीं रहा है, तो पहले है म में की मात्रा आ रहा है। जब म में की मात्रा आ रहा तो ये लगा देंगे, ठीक है ना। आप सीधे आप जो है म में ए की मात्रा आएगा तो ये लगा देंगे, अमन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे। अब जैसे लिखा है आज, क्या लिखा है आज, तो आज लिखा है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो का बच्चों होता है, देखिए का डबल ए भी होता है, ए भी होता है, तो आप यहाँ पे डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डबल ए। अब ज का क्या होता है जे, आज, क्या बन गया आज। बस इस तरह से देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है किरण, क्या लिखा है किरण, किरण का अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए इसमें आपका किरण जब लिखेंगे तो इसमें क है, और क पर पीछे से उड़ाई है, क पर पीछे से उड़ाई है, इसका मतलब क पर छोटी ई की मात्रा है, क पर छोटी ई की मात्रा है, और फिर क्या है र है, और फिर क्या है न है, ठीक है ना। ये यानी कि क और छोटी ई र न इतने मिल के तब आपका किरण बनाते हैं ना। तो के का बच्चों अंग्रेजी होता है क का अंग्रेजी के, और छोटी ई से बनता है आई, र का आर, और इसका देखिए र में की मात्रा आ रहा है, र में की मात्रा आ रहा है तो ए, और फिर न से यन, बस इतना जान ले हो जाएगा किरण, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखिए लिखा है किशन, तो स में आप लोग इतना जान लीजिए जैसे लिखा है कमल, क्या है कमल, जैसे कमल लिखा है तो कमल का जब बनाएंगे अंग्रेजी तो क लिखेंगे, क से के, म से यम, और ल से यल, इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए कहाँ कहाँ खाली स्थान है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है के और यम के बीच में, और एक यम और यल के बीच में, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ ए लगा देंगे तो हो जाएगा कमल, क्या बन गया कमल। बताइए समझ में आया। इसी तरह से मान लीजिए एक और नाम ले लें, जैसे पलक ले लिए, पलक, तो अब पलक कोई नाम है तो इसका बनाएंगे तो प का अंग्रेजी होता है पी, ल से यल, और क से के, और इसके बाद देखिए एक यहाँ खाली है, एक यहाँ है, तो जहाँ जहाँ खाली रहेगा ए स्थान लगा देंगे, हो जाएगा नाम, बन गया पलक। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बनाएंगे तो क है, क पे छोटी ई की मात्रा है, तो क पे छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, यानी के आई, और स का अंग्रेजी बच्चों होता है यश, और इसका न का अंग्रेजी यन। तो इसमें देखिए जब दो यानी व्यंजन हो, जब दो व्यंजन हो, तीन व्यंजन हो, चार व्यंजन हो, और उसमें जो है कहीं न कहीं जब कोई मात्रा नहीं लगी है, देखिए इस पे तो मात्रा लगी है क पर, यानी छोटी की मात्रा है, लेकिन इन दोनों में कोई मात्रा नहीं है, तो दो अक्षर में जब कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे ए भर दीजिए, हो गया, क्या हो गया किशन, ठीक है।
इसी तरह से लिखा है दीपक। तो देखिए द इसका बनाएंगे तो लिखा है द पे कौन सी मात्रा है, द पे बड़ी ई की मात्रा है, ये वाली मात्रा है, तो द पे बड़ी ई की मात्रा है। और फिर क्या लिखा है प, इसके बाद फिर क्या है क है, क्या है क। तो बस इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द का अंग्रेजी बच्चों होता है डी। और बड़ी की मात्रा का देखिए यहाँ डबल ई होता है, आई होता है। आई कब होता है, जब अंतिम में लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तब। ठीक है, अभी बता देते हैं। बड़ी से डबल ई बनता है, ठीक है ना। जब शुरू में रहेगा तो डबल ई लगाइएगा, बीच में रहेगा अगर बड़ी तब भी आप डबल ई लगाइएगा, जब अंत में आएगा तो आई लगाएंगे, ठीक है ना। अब प से होता है पी। और प और क में देखिए कोई मात्रा है, प और क में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब प से पी हो गया, क से के हो गया। और जहाँ मात्रा कुछ नहीं है इसके बीच में तो यहाँ ए भर देंगे, हो गया दीपक। क्या हो गया दीपक। इसी तरह से देखिए और बनाएंगे, जैसे लिखा है कीमत, तो क पे यहाँ क है, क में बड़ी की मात्रा है, फिर क्या है म है, म के बाद क्या है त है। तो अब इसका बनाएंगे तो क का मतलब होता है बच्चों के, और बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा से बनता है डबल ई। और म का अंग्रेजी यम होता है, और त से होता है टी। अब देखिए म और त में अ की मात्रा आ रहा है, जहाँ अ की मात्रा आएगा ए लगा देंगे, क्या लगाएं ए, हो गया कीमत। ठीक है, अब इसी तरह से आगे देखेंगे नीरज। नीरज लिखना है जैसे हमको, तो नीरज बनाएंगे तो न पे देखिए क्या है न पर बड़ी की मात्रा है, और इसको र है, र पर कोई मात्रा नहीं है। ज है, ज पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो न का हो जाएगा यन। और बड़ी ई है तो बड़ी ई का बच्चों क्या होता है डबल ई, तो डबल ई लिख देंगे। और र से क्या होता है आर, र का अंग्रेजी आर होता है। और जिसको नहीं याद है याद कर ले, र का आर होता है, और ज से जे होता है। तो र और ज में कोई जो है मात्राएं नहीं है, तो इनके बीच में ये लगा देंगे, हो जाएगा नीरज। ठीक है, इसी तरह से आगे देखें लिखा है धीरज। क्या लिखा है धीरज, तो धीरज के बनाएंगे ध पर, इसका मतलब ध है, ध पर बड़ी की मात्रा है, और इसका र है, और फिर ज है, इस तरह से लिखा है। तो ध का अंग्रेजी बच्चों डी एच, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे। और इसके बाद क्या है र से आर होता है, तो र से आर क्या लिखेंगे, र से आर लिख देंगे। और इसके बाद र और ज से जे, और आर और जे में अ की मात्रा है, जब दो यानी कि व्यंजन है तो उसमें एक अ की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा धीरज। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सुमन। क्या है सुमन, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए स का अंग्रेजी यश, और छोटा ऊ की मात्रा है। इस पे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे पहले हिंदी को तोड़ लेते हैं, जैसे लिखा है स पर छोटी ऊ की मात्रा है, और म है, और फिर क्या है न है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, स का अंग्रेजी बच्चों यस, और छोटी ऊ की मात्रा से बनता है यू। क्या बनता है यू, देखिए यहाँ पे लिखा है छोटी यू की मात्रा से, लिखा है ना, छोटी यू की मात्रा से क्या है यू है, बड़ी यू की मात्रा से डबल ओ है, री से आर आई है, ए से ई है, आई का अंग्रेजी ए आई, ओ का ओ, ठीक है ना, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। बस इतना याद कर लेंगे तो बाकी सब जो है आराम से बना लेंगे। देखिए चलिए तो बनाते हैं। तो हम लोग सुमन का बना रहे हैं, तो यह स और छोटा ऊ म और न, तो स का यस होता है, और म का छोटा ऊ से यू बनता है, म का बच्चों यम बनता है, और न से यन बनता है, इसमें ए लगा देंगे, हो गया सुमन। इस तरह से कुणाल लिखा है, तो इसका मतलब है क पर कौन सा वो मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, क पर छोटा ऊ की मात्रा, और प्लस न है, न में आ की मात्रा है, कौन सी आ की मात्रा है, और फिर क्या है ल है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी बच्चों के, और छोटा ऊ से यू, और न से यन, और आ की मात्रा है, क्या कौन सी मात्रा है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा से अभी हमने बताया ना कि आ की मात्रा से ए भी बनता है, डबल ए भी बनता है, तो आप यहाँ पे ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे ए। और फिर इसके बाद ल है,
तो ल लगा देंगे। अब देखिए इसमें कहीं बीच में अब कहेंगे आप यहाँ पे फिर क्यों ए नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए ए नहीं लगा रहे हैं कि आ की मात्रा बीच में है। आ की मात्रा है तो आ से आप ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कुणाल ऐसे भी लिख सकते हैं, KUNAAL, कुणाल ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, सूरज लिखा है, क्या लिखा है, सूरज। तो सूरज का बनाएंगे, देखिए क्या है लिखा है, स लिखा है, स पर यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा है, र है, फिर क्या है, ज है। तो लिखेंगे स का अंग्रेजी यश, और बड़ी ऊ की मात्रा से बनते हैं डबल ओ बच्चों, और र से आर, और ज से जे। अब देखेंगे तो र और ज में इसके बीच में कोई मात्रा है, जहाँ मात्रा नहीं है तो इसमें यानी ए की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा सूरज। अब आगे देखेंगे पूजा, तो पूजा का मतलब प है, ठीक है ना, और बड़ी ऊ की मात्रा है, कौन सी मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा है, और इसके बाद ज है, ज में आ की मात्रा है। तो बस अंग्रेजी बनाएंगे, तो प का अंग्रेजी पी, और बड़ी ऊ की मात्रा से डबल ओ, और ज से जे, और आ की मात्रा से आप डबल ए लिख दीजिए, ऐसे डबल ए लिख सकते हैं, या पूजा ऐसे भी लिख सकते हैं, POOJ, और यहाँ पे डबल ए की जगह सिंगल ए लिख देंगे, हो जाएगा पूजा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए क्या लिखा है, गृह, क्या है, गृह, गृह। तो ग पे यानी कि देखिए ग लिखा है, ग पे री की मात्रा है, किसकी, री की मात्रा है, और फिर इसके बाद क्या है, ह है, क्या है, ह। तो यहाँ पे बनाएंगे, तो ग में ग का लिखेंगे जी, और ग और ह के बीच में री की मात्रा है, तो री से आर आई होता है, और ह से यच। अब बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, इसलिए कि देखिए ग और ह के बीच में री की मात्रा है, तो री का अंग्रेजी लिख दिया है, तो इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे। इसी तरह पृथ्वी लिखा है, तो यहाँ देखिए लिखा है, इसका मतलब प से पी होता है, पृथ्वी का बनाएंगे तो प हो जाएगा, और प पे फिर री की मात्रा है, किसकी, री की, और आधा थ है, कौन सा, आधा थ है, हलंत लग गया माने आधा थ, और प्लस के व है, फिर व पे बड़ी की मात्रा है। अब देखिए बड़ी की मात्रा अंतिम में आया है ना, तो बड़ी की मात्रा जब अंतिम में आएगा तो आई बनेगा इसका। देखिए कैसे लिखेंगे, प का अंग्रेजी पी, और री का अंग्रेजी बच्चों RI, और थ है तो TH, ठीक है ना, और थ है, और आधा जब थ रहेगा और वह है तो इसके बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। जब आधा रहेगा और फिर पूरा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, तो आधा पूरा व्यंजन के बीच में कोई कभी अ नहीं लगाता है, ए नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पृथ, और एक बार व से वी होता है, और W भी होता है, व से वी और W दोनों होता है, हम यहाँ पे वी लिख रहे हैं, और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो आप आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। आप यहाँ पे जब भी किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आएगी तो वहाँ आप आई लिखेंगे, बड़ी ई का, डबल ई नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया पृथ्वी। इसी तरह से अमृत लिखा है, तो अमृत का मतलब अ है, और म है, और फिर री है, ठीक है ना, और फिर क्या है, त है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, अ का अंग्रेजी ए, म का M, और री से RI, और त से T, अमृत, क्या बन गया, अमृत। अब यहाँ पे देखेंगे केसर लिखा है, क्या लिखा है, केसर। तो क पे ए की मात्रा, और श पर र है, स के बाद र, तो इसका बनाएंगे, क का मतलब के हो जाएगा, ए का अंग्रेजी बच्चों ई होता है, स का यस होता है, र से आर होता है। अब श और अ में अ की मात्रा आ रहा ना, तो ये लगा देंगे केसर, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये लिखा है नेहा, क्या लिखा है, नेहा। तो नेहा का मतलब न है, न पर ए की मात्रा है, ह में आ की मात्रा है। तो बस बनाएंगे अंग्रेजी, तो क्या बनाएंगे, न का अंग्रेजी बच्चों देखिए n होता है, ए का अंग्रेजी है तो ई होता है, ह से यच होता है, और आ की मात्रा है तो आ का डबल ए भी हो सकता है, सिंगल ए होता है, तो दोनों लिख सकते हैं, ऐसे नेहा लिख सकते हैं, या डबल ए लगा देंगे यहाँ पे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कैलाश, कैलाश का मतलब क है, क पर आय की मात्रा है, ठीक है ना, क पर कौन सी मात्रा है, आय की। ल है, ल में आ की मात्रा है, और फिर श है,
तो बस जहाँ बीच में मात्राएं होती है तो उसमें कुछ अलग से ए नहीं भरना होता है ना। तो अब देखिए क का अंग्रेजी क्या है के, आय की मात्रा है तो आय का अंग्रेजी ए आई, ल है तो ल से यल, आ की मात्रा है, आ की मात्रा से डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, तो हम सिंगल ए लिख दिए हैं। और इसका स से यस एच हो गया कैलाश, ठीक है ना। इसी तरह से नैनीताल है तो न है, न पे अय की मात्रा है, और फिर एक बार न है, न पे बड़ी ई की मात्रा है, और फिर त है, त में आ की मात्रा है, और फिर क्या है ल है ल। इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, न का अंग्रेजी एन होता है, आय का अंग्रेजी बच्चों ए आई होता है, न का फिर एन होता है, बड़ी से क्या बनाएंगे, बीच में है तो आप जो है आई लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादातर बीच में रहता है तो आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लास्ट में बड़ी की मात्रा आता है तो वहाँ आई लिखते हैं, ठीक है। अब त से टी, और इसका त पे आ की मात्रा है तो ए, और ल से यल, नैनीताल, ये हो गया आपका नैनीताल। कोमल, क्या लिखा है कोमल, तो इसको बनाएंगे, देखिए क है, क पर ओ की मात्रा है, किसकी ओ की मात्रा है, फिर लिखेंगे म में ल है, ल की मात्रा, ठीक है ना। ओ सॉरी मात्राएं नहीं है, इसका बनाएंगे क का अंग्रेजी के, क का के, ओ का अंग्रेजी बच्चों ओ होता है, म का एम होता है, ल का अंग्रेजी एल होता है। अब म और ल में अ की मात्रा कुछ मात्राएं हैं, जब इन दोनों के बीच में कोई मात्राएं नहीं है तो ये लगा देंगे, हो जाएगा कोमल। इसी तरह से आगे देखेंगे मोहन, क्या है मोहन, तो मोहन का बनाएंगे तो म में ओ की मात्रा है तो यम, और ओ की मात्रा है तो ओ, ह में और न में कोई मात्रा नहीं है तो ह से यच, और फिर न लिख देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा मोहन। कौशल, क में इसका मतलब क है, क में औ की मात्रा है, किसकी औ की, और फिर श है, और फिर क्या है ल है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी बच्चों के, औ का अंग्रेजी ए यू, और स से यस यच, स और ल में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे ए लगा देंगे, हो जाएगा कौशल। आगे देखिए क्या लिखा है फौलाद, तो फौलाद का मतलब है जैसे कौ है ऐसे फौ है, तो फौ का मतलब पी एच, औ की मात्रा है, फौ पर औ की मात्रा है तो ए यू, यल ए, ल में आ की मात्रा है तो ए, और द से डी फौलाद। इसी तरह से अंगद लिखा है, क्या है अंगद, तो अंग का अंग्रेजी बच्चों ए एन, और ग से जी, और द से डी, और ग और दी में द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, हो जाएगा अंगद। बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इस तरह से बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का और आप लोग को पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है। अगर आप लोग इंग्लिश को रीडिंग अच्छा से करना चाहते हैं और अच्छे से राइटिंग करना चाहते हैं, अच्छे से स्पीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।